ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम क्लास 4th से लेसन नंबर 5, द नेम ऑफ द लेसन इज आवर टीथ, हमारे दांत, यह लेसन रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लेसन रीड करना स्टार्ट करते हैं। When we eat food, when क्या होता है जब, we हम eat खाते हैं, food भोजन की, जब हम भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, the first thing we do is to put food into our mouth. The first thing जो सबसे पहली चीज होती है, we do जो कि हम करते हैं, is है to put food in mouth, to put फूड इन टू आवर माउथ, कि हम सबसे पहले जो करते हैं, हम भोजन को सबसे पहले अपने मुंह में रखते हैं। नाउ वट इज डन बाय आवर टीथ, अब नाउ क्या होता है अब, वट इज डन बाय आवर टीथ, कि हम अब हमारे दांतों के द्वारा क्या किया जाता है। आवर टीथ क्रश द फूड इनटू स्मॉल पीसेस एंड these help us to chew the food properly. Our teeth, हमारे जो दांत होते हैं, क्रश द फूड, क्रश क्या होता है टुकड़े करना, द फूड भोजन के, इनटू स्मॉल पीसीज, स्मॉल पीसीज क्या होता है छोटे टुकड़े, कि जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। एंड और These help us, जो कि हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, टू च्यू द फूड प्रॉपरली, च्यू क्या होता है चबाने में, द फूड प्रॉपरली, प्रॉपरली अच्छी तरह से, फूड भोजन को, जो कि भोजन को अच्छी तरह से पचाने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए दैट इट कैन बी डाइजेस्ट इजली, जिससे कि जो हमारा भोजन होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, अच्छे से पच जाता है। When जब, वी च्यू फूड जब हम भोजन को चबाते हैं, द सलाइवा इन आवर माउथ, जो हमारे मुंह की सलाइवा क्या होती है लार, कि जो हमारे मुंह की जो लार होती है, मिक्स अप विद द फूड एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्ट बिगिन, कि जो हमारे मुंह की जो लार होती है वो मिक्स अप हो जाती है विद द फूड भोजन के साथ, एंड और द प्रोसेस की जो भोजन की जो डाइजेस्ट होने की जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है। द टीथ ऑफ ह्यूमंस आर प्रेजेंट इन बोथ जाव्स, टीथ क्या होते हैं दांत, ह्यूमंस क्या होते हैं प्राणी। द टीथ ऑफ ह्यूमंस आर प्रेजेंट इन बोथ जॉस, कि मनुष्य होता है उसके मुंह में दांत दो जबड़ों में होते हैं, लोअर एंड अपर, लोअर क्या होता है नीचे, एंड अपर ऊपर की तरफ। दे आर एम्बेडेड इन जा सॉफ्ट, एम्बेडेड क्या होता है जड़े हुए, इन जाज, जाज क्या होता है जबड़े में, कि जो कि हमारे जबड़े में जड़े हुए होते हैं। इन आवर एंटायर लाइफ टाइम, एंटायर लाइफ टाइम, एंटायर क्या होता है संपूर्ण, इन आवर एंटायर लाइफ टाइम, कि हमारे संपूर्ण जीवन काल में, वी गेट 2 सेट ऑफ टीथ, हम दांतों के 2 सेट प्राप्त करते हैं। द टीथ ऑफ द फर्स्ट सेट स्टार्ट कमिंग अप इन वंस एंड ट्वाइस व्हेन द चाइल्ड इज अबोव 6 months ओल्ड। द टीथ ऑफ द फर्स्ट सेट, जो पहला जो सेट होता है दांतों का, स्टार्ट कमिंग अप आना शुरू होता है, इन वंस एंड ट्वाइस एक और 2 के द्वारा, व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट 6 months ओल्ड, की जबकि जो बच्चा होता है वो 6 महीने के बाद का होता है, कि जब 6 महीने के बाद बच्चे के जो पहला सेट होता है दांतों का वो आना शुरू होता है, 1 या 2 दांत के द्वारा। बाय द एज ऑफ 2, जब उस बच्चे की जो उम्र होती है वो 2 साल की होती है, चाइल्ड गेट्स ऑल द 20
मिल्क टीथ कि जो बच्चा होता है वो गेट प्राप्त करता है ऑल द 20 मिल्क टीथ, जो 20 दूध के दांत होते हैं। कि जब बच्चे की उम्र 2 साल की होती है तो वो दूध के जो 20 दांत होते वो प्राप्त कर लेता है। बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12 मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट सेट ऑफ टीथ। बिटवीन होता है बीच में, एज द एज ऑफ 6 और 12 की 6 और 12 की जो उम्र होती है उसमें द मिल्क टीथ जो दूध के दांत होते हैं आर रिप्लेस, वो बदल जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं बाय ए परमानेंट, जो कि परमानेंट क्या होता है, स्थाई। कि जो दूध के दांत होते हैं वो स्थाई दांत के रूप में बदल जाते हैं। देयर आर 32 टीथ इन दिस परमानेंट सेट। कि यह जो परमानेंट, यह स्थाई जो सेट होता है दांतों का, इसमें 32 दांत होते हैं। द कटिंग टीथ और इंसाइसर आर द फ्रंट 4 टीथ इन ईच चाइल्ड। द कटिंग टीथ जो काटने के जो दांत होते हैं और इंसाइसिस आर द फ्रंट 4 टीथ इन ईच जाज। कि काटने के जो दांत होते हैं वो प्रत्येक जबड़े में बिल्कुल सामने फ्रंट में जो 4 हमारे दांत होते हैं उन्हें बोलते हैं। ठीक है, वी यूज दैम, हम इनका प्रयोग करते हैं फॉर बीटिंग थिंग्स। बीटिंग क्या होता है, काटने में। कि हम इन 4 दांतों का प्रयोग वस्तुओं को काटने में करते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द कटिंग टीथ इज ए पॉइंटेड टूथ विच वी यूज फॉर कटिंग फूड। ऑन आइदर साइड, इसके दूसरे ओर, ऑफ द कटिंग टीथ की जो कटिंग, ये काटने वाले जो दांत होते हैं इनके दोनों ओर नुकीले दांत होते हैं, जिनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, भोजन को काटने में। मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ आर एट द बैक ऑफ आवर माउथ। मोलर्स क्या होता है, चबाने वाले। और ग्रीडिंग क्या होता है, किसी चीज को पीसना। कि चबाने और ये पीसने वाले जो दांत होते हैं बैक ऑफ आवर माउथ, हमारे मुंह में पीछे की तरफ होते हैं। वी ग्राइंड फूड विद देम, हम इनकी सहायता से क्या करते हैं, भोजन को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। ए टूथ इज मेड ऑफ 3 बेसिक पार्ट। कि जो दांत होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट्स। क्राउन क्या होता है, शीर्ष, नेक गर्दन, रूट्स जड़। कि जो हमारे दांत होते हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट्स में, क्राउन, नेक और एंड रूट्स। द क्राउन क्या होता है, शीर्ष। की जो शीर्ष होता है, अदर पार्ट दूसरा हिस्सा होता है, एंड और इज मेड ऑफ जो कि बना हुआ होता है, शाइनिंग क्या होता है, चमकदार, वाइटिश, सफेदी, एंड ए हार्ड सब्सटेंस। का सब्सटेंस क्या होता है, पदार्थ। जो शीर्ष होता है वो एक चमकदार सफेद पार्ट्स होता है जो कि कठोर पदार्थों को चबाने में मदद करता है और जिसे क्या कहते हैं, कार्ड इनेमल। इनेमल क्या होता है, दंत वलक, जिसे कि दंत वलक कहते हैं। बिलो इट, इसके नीचे, देयर लाइज द डेंटाइन, इसके नीचे दांतों का एक जाल होता है। दिस इज आल्सो क्वाइट हार्ड। क्वाइट हार्ड क्या होता है, पहले की तरह कठोर। कि यह भी बहुत कठोर होता है। इनसाइड द डेंटाइन इज द पल्प। पल्प क्या होता है, गुदा। इन दंतवलक के नीचे गुदा होता है। इट इज सॉफ्ट, यह बहुत नरम होता है। एंड और हैज ब्लड विसल एंड नर्व्स इन इट, कि यह बहुत सॉफ्ट होता है। एंड हैज ब्लड, और इसमें ब्लड क्या होता है, खून, नर्सिस, तंत्रिकाएं, और इनके अंदर खून और तंत्रिकाएं होती हैं। द नेक इज यूजुअली कवर्ड बाई फ्लैशी स्किन कॉल्ड गम। जो नेक होती है यूजुअली कवर्ड,
आमतौर पर ढकी हुई होती है बाय फ्लैश स्किन। फ्लैश स्किन क्या होता है? मांसल की जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उसे कहते हैं, ठीक है, फ्लैश स्किन। कॉल्ड गम, जिसे कि गम कहते हैं। द नर्व्स आर कनेक्टेड विद द गम। जो तंत्रिकाएं होती है वो गम से मिली हुई होती हैं। थ्रू ए होल इन द रूट्स, जड़ों में एक छेद के माध्यम से जो ये तंत्रिकाएं होती हैं ये उनसे गम से मिली हुई होती हैं। द रूट इज embedded in the rock bottom of the gum। रॉक बॉटम क्या होता है? बिल्कुल नीचे का भाग। जो ये जड़ें होती हैं वो गम के बिल्कुल निचले भाग से जुड़ी हुई होती हैं, जड़ी हुई होती हैं। आवर टीथ, हमारे दांत, गिव नेचुरल शेप टू आवर फेस। नेचुरल शेप क्या होता है? प्राकृतिक आकृति की। जो हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे फेस को, हमारे मुंह को एक नेचुरल शेप देते हैं। टीथ गिव अस एक्सप्रेशन एंड ए ब्यूटी ऑफ स्माइल। की जो एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अभिव्यक्ति, ब्यूटी सुंदरता, ऑफ ए स्माइल मुस्कुराहट को। कि जो दांत होते हैं वो हमें एक अभिव्यक्ति देते हैं और हमारे हंसी को सुंदरता प्रदान करते हैं। विदाउट टीथ, दांतों के बिना, वर्ड कैन नॉट बी प्रोनाउंस। कि दांतों के बिना हम कोई भी शब्द नहीं बोल सकते, किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते। अवर टीथ, हमारे दांत, हेल्प अस इन स्पीच। कि जो हमारे दांत होते हैं वो हमें किसी भी शब्दों का उच्चारण करने में सहायता करते हैं। टूथ डिके टेक्स प्लेस जनरली बिटवीन द एज ऑफ 12 to 18। डीके क्या होता है? अक्षय। कि जो दांतों का जो अक्षय होता है कि जब दांत गिरते हैं, टेक प्लेस जनरली, कि आमतौर पर बिटवीन द एज ऑफ 12 to 18, कि जो 12 से 18 वर्ष की आयु में गिरते हैं। व्हेन द बॉडी ग्रो मोस्ट रिपीडली। रिपीडली क्या होता है? तेजी से। कि जब जो हमारा शरीर होता है वो बहुत तेजी से गति कर रहा होता है। टूथ डिके गिव्स बैड स्मेल बिकॉज फूड पार्टिकल्स आर collected inside the teeth cavities। टूथ डिके गिव्स, कि जो दांतों का जो अक्षय होता है वो हमें देता है बैड स्मेल, एक गंदी बदबू। बिकॉज, क्योंकि फूड पार्टिकल्स, जो भोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, आर कलेक्टेड, इकट्ठा हो जाते हैं, इनसाइड द टीथ कैविटीज, दांतों के अंदर। जो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं, फूड भोजन के जो कण होते हैं वो दांतों में चिपक जाते हैं। इंडिजेशन एंड स्टमक ट्रबल आल्सो स्टार्ट विद टीथ डिके बिकॉज। इंडिजेशन क्या होता है? खट्टी हडकार, एंड स्टमक, और पेट, ट्रबल आल्सो स्टार्ट। ट्रबल क्या होता है? मुसीबत। कि जो खट्टी हडकार की और जो पेट की जो मुसीबतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, आल्सो स्टार्ट, वो भी शुरू हो जाती हैं विद टीथ डिके, दांतों के अक्षय के कारण। बिकॉज, क्योंकि वी आर नॉट एबल, कि हम इतने योग्य नहीं होते, टू च्यू फूड, भोजन को पचाने में, प्रॉपरली, अच्छी तरह से, कि हम उसमें पर इतने योग्य नहीं होते कि हम अपने भोजन को अच्छी तरह से चबा लें। टेरेटर इज आल्सो फॉर्म ऑन द टीथ इफ वी डोंट क्लीन देम प्रॉपरली। टेरेटर क्या होता है? जो दांतों पे जो गंदगी होती है उसे टेरेटर बोलते हैं। इज आल्सो फॉर्म ऑन द टीथ, कि जो दांतों पर जो गंदगी होती है वो भी होना स्टार्ट हो जाती है। इफ, यदि, वी डोंट क्लीन देम प्रॉपरली, कि अगर हम अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करेंगे तो दांतों पर गंदगी भी होना शुरू हो जाएगी। इट आल्सो प्यूसेस द गम बैक फ्रॉम द टीथ, यह दांतों से मसूड़ों को पीछे धकेलता है। डीके जनरली स्टार्ट, कि जो दांतों का जो अक्षय होता है वो जनरली आमतौर पर स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, व्हेन, जब, वी च्यू द फूड एंड टीनी बिट्स ऑफ फूड आर लेफ्ट इन द
कैविटीज ऑफ द टीथ, कि वह तब स्टार्ट होता है व्हेन जब वी च्यू द फूड, हम भोजन को चबाते हैं, एंड टीनी बिट्स ऑफ फूड, और जो भोजन के छोटे छोटे कण होते हैं, आर लेफ्ट इन द, वो रह जाते हैं, द कैविटीज ऑफ द टीथ, जब वो दांतों में रह जाते हैं तो उससे दांतों के अक्षय की ये समस्या, ये परेशानी शुरू हो जाती है। देयरफॉर वी शुड ब्रश आवर टीथ ऑलवेज आफ्टर ईटिंग फूड, तो इसलिए हमें जो वी शुड ब्रश, हमें ब्रश करनी चाहिए आवर टीथ, हमारे दांतों को, ऑलवेज हमेशा, आफ्टर ईटिंग फूड भोजन करने के पश्चात, तो इसलिए हमें अपने दांतों को हमेशा भोजन करने के पश्चात ब्रश करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टीथ बाय फॉलोइंग द रूल्स गिवन बिलो, कि हम अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं किसके द्वारा, बाय फॉलोइंग द रूल्स गिवन बिलो, जो कि नियम हमें नीचे दिए गए हैं। वी शुड ईट वेल बैलेंस डाइट, कि हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। वी शुड ईट रफ फूड बिकॉज इट प्रोवाइड्स गुड एक्सरसाइज फॉर आवर टीथ। वी शुड ईट रफ फूड्स, कि हमें, रफ फूड क्या होता है, यहाँ पर रफ फूड जो मोटा भोजन होता है उसके लिए प्रयोग किया गया है, कि हमें मोटा अनाज का प्रयोग करना चाहिए खाने में, बिकॉज, क्योंकि, इट प्रोवाइड्स गुड एक्सरसाइज फॉर आवर टीथ, की जो कि हमें, हमारे दांतों को एक अच्छी एक्सरसाइज प्रोवाइड करता है, देता है। फिर सेकंड है वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली, हमें अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। फिर थर्ड पार्ट है वी शुड नॉट ईट, कि हमें नहीं खाने चाहिए टू मैनी स्वीट्स, ज़्यादा मात्रा में मिठाइयाँ, बिकॉज, क्योंकि, दिस इज वन ऑफ द ग्रेट कॉजेज ऑफ टीथ डिके, क्योंकि यह जो मिठाइयाँ होती हैं ये एक दांतों के अक्षय का एक बहुत बड़ा कारण है। ब्रश टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, ब्रश टीथ एवरी डे, हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह के समय, एंड और बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, और शाम को सोने से पहले, कि शाम को सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले, और सुबह उठने के बाद हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। Whenever we eat something, कि जब भी हम कुछ खाते हैं, our mouth should be wash, कि जब भी हम अगर कुछ खाएं तो हमें अपने माउथ को, अपने फेस को धोना चाहिए। वी शुड गो टू द डेंटिस्ट टू चेक आवर टीथ रेगुलरली, डेंटिस्ट क्या होता है, जो दंत चिकित्सक होते हैं उन्हें बोलते हैं डेंटिस्ट। चेक आवर टीथ रेगुलरली, रेगुलरली क्या होता है, नियमित तौर पर, कि हमें अपने दांतों को रेगुलरली चेक करवाते रहना चाहिए। तो यह लेसन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।